पहले की बात है। एक नगर में एक धनी सेठ रहता था जो अपनी दयालुता और मददगार स्वभाव के लिए जाना जाता था। उसके पास बहुत सारा धन और एक बड़ा व्यापार था। फिर भी उसका दिल इतना कोमल था कि वह हर किसी की मदद करने के लिए तत्पर रहता। उसकी इस अच्छाई का लाभ लोग उठाने लगे। कई लोग उसके पास दुख भरी कहानियां सुनाकर उससे उधार लेने लगे, लेकिन लौटाने का इरादा नहीं रखते थे। सेठ उनकी बातों पर विश्वास करके हर बार उन्हें धन दे देता, यह सोचकर कि जब उनका कठिन समय बीत जाएगा तो वे उसे पैसे वापस कर देंगे। परंतु साल दर साल उसके धन का बड़ा हिस्सा दूसरों के पास चला गया और कभी वापस नहीं आया। समय बीतने के साथ उसका व्यापार घाटे में जाने लगा, ग्राहकों की संख्या घट गई और वह खुद कर्ज में डूब गया। दुखी होकर सेठ ने गौतम बुद्ध के पास जाने का निश्चय किया। उसे ज्ञात था कि बुद्ध ने कई लोगों को सही मार्ग दिखाया है। गौतम बुद्ध से मिलने पर सेठ ने अपने साथ हुए अन्याय की पूरी बात बताई और उनसे मार्गदर्शन की याचना की। बुद्ध ने ध्यानपूर्वक उसकी बातें सुनी और कहा, पुत्र, दयालुता और उदारता बहुत अच्छे गुण हैं, परंतु आवश्यकता से अधिक अच्छा होना कभी कभी मुसीबत भी बन सकता है। तुम्हारी गलती यह नहीं थी कि तुमने लोगों की मदद की, बल्कि यह थी कि तुमने अपनी सीमाओं को नहीं समझा। सेठ ने उदास होकर पूछा, तो क्या मुझे दयालुता छोड़ देनी चाहिए? क्या मुझे दूसरों की मदद करनी बंद कर देनी चाहिए? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, नहीं, दया का त्याग मत करो, परंतु यह भी सीखो कि हर किसी की मदद का अर्थ उन्हें केवल धन देना नहीं है। कभी कभी उनकी समस्याओं का समाधान देना ही सच्ची मदद होती है। मदद करो, लेकिन समझदारी से। अपने अधिकारों और सम्मान की भी रक्षा करना जरूरी है, ताकि लोग तुम्हारी अच्छाई का गलत फायदा न उठाएं। बात को समझाने के लिए बुद्ध ने एक जंगल की कहानी सुनाई। जंगल में एक शक्तिशाली शेर रहता था जो बहुत दयालु और न्यायप्रिय था। वह कभी कमजोर जानवरों को नुकसान नहीं पहुंचाता था। एक दिन उसने देखा कि एक नटखट मेमना फूलों और पत्तियों को बिना कारण नुकसान पहुंचा रहा है। शेर ने उसे समझाया कि जंगल के पौधे और फूल हमारी संपत्ति हैं, हमें इन्हें संजोकर रखना चाहिए। परंतु मेमने ने शेर की बात को अनसुना कर दिया और अकड़ते हुए कहने लगा कि उसे किसी का डर नहीं है। शेर की बातों को नजरअंदाज करता देख पास ही एक लोमड़ी आई और शेर से बोली, महाराज, आपका दयालु स्वभाव सराहनीय है, लेकिन कभी कभी अनुशासन भी आवश्यक होता है, ताकि लोग आपके प्रति सम्मान बनाए रखें। शेर ने लोमड़ी की बात मानी और मेमने को डराने का फैसला किया। उसने जोर से दहाड़ मारी, जिससे मेमना थरथर कांपने लगा और माफी मांगने लगा। उसने वादा किया कि वह अब से कभी जंगल को नुकसान नहीं पहुंचाएगा और अपनी मां के पास भाग गया। कहानी खत्म कर बुद्ध ने सेठ से कहा, पुत्र, जरूरत से ज्यादा अच्छा बनना सही नहीं है। हमें अपने आत्मसम्मान और अधिकारों की रक्षा करते हुए दयालु बने रहना चाहिए। दूसरों की मदद करो, लेकिन इतनी समझदारी के साथ कि वे तुम्हारी दया का अनुचित लाभ न उठा सकें। बुद्ध के उपदेश से प्रेरित होकर सेठ ने अपने गांव लौटकर समझदारी से लोगों की मदद करना शुरू किया। उसने सलाह और सहयोग दिया, परंतु बिना सोचे समझे धन देना छोड़ दिया। जल्द ही उसका व्यापार फिर से फलने फूलने लगा और उसने अपनी खोई प्रतिष्ठा और सम्मान भी वापस पा लिया।